Hello everyone, I am Saurabh Bharti and you are watching BeamHub channel. So as you can see, we have reached 85 subscriber in just 20 to 25 days. So keep subscribing and let's get started with our project. तो हम कहाँ थे? Let's see. हमने ये प्रोजेक्ट नया शुरू किया था इसमें and we have already developed almost everything. So कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी एंड कुछ चीज़ें हमें अभी करनी है। सो हमें साइड वर्क करना है एंड इंटीरियर आज करना है एंड कल की शेड्यूलिंग में थोड़ी सी कुछ छूट गई थी, वो भी मैं आपको पहले बता दूं। तो कल की शेड्यूलिंग में हमारे पास क्या छूटी थी, वो कुछ ये डोर की शेड्यूल एंड विंडो की शेड्यूल थी। तो शेड्यूलिंग की जो हमने शीट जो बनाई थी उसमें हमने शेड्यूलिंग नहीं डाला था। तो हम क्या करेंगे, we can take floor and you can attach it here or you can make a new sheet। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू शीट बना लेते हैं एंड न्यू शीट जो हमारी शीट है, आपके पास यहाँ चार ऑप्शन आ रही होंगी जैसा कि मैंने आपको कल कहा था। तो आप चाहें तो उन चारों ऑप्शन में कोई चूज़ कर लें या फिर आपके पास अगर कोई ऑलरेडी शीट है और मैं इस शीट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज आवर न्यू शीट और हमें क्या करना है, यहाँ पे डोर की शेड्यूल लाइक दिस एंड विंडो की शेड्यूल यहाँ पे रख देना है। आफ्टर दैट आप चाहें तो इसे माउस के बटन से इसे अलाइन अगर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एल करके आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैच कर दें। एंड वन मोर थिंग दैट इज, अगर आप चाहते हैं कि वॉल की शेड्यूलिंग आपको अगर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट गो टू शेड्यूल एंड क्वांटिटीज, गो टू वॉल। So this is our wall. Just go to this and then you can take area, you can take count isn't needed, family and type you can say, and what else, length. After that, what else do we need? Type, no. Label we don't have, roughness we don't need. So volume, yes. Width, and is there height? Let me check. Okay, so these are all needed I think। तो हम चेक कर लेते हैं एंड एरिया वुड बी एट लास्ट। ओके, एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, लेंथ सभी चीज़ें आ गई हैं। सो दिस इज़ द वे आप कैसे कर सकते हैं। और हम एक और काम कर सकते हैं, दैट इज़ आइटमाइज एवरी आइटम, जैसा हमने कल किया था। सो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट गो टू शॉर्टिंग, आइटमाइज एवरी आइटम, grand total we don't need total right now। and again you can see that we have some problem। So just itemize every item once again and now as you can see हमारी wall वापस आ गई है। and again we need to do the same thing I think। so okay, it has been sorted by none, so you can sort it by family and type first and okay, and now you can itemize every item, go to sorting, itemize every item and just untick it। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे जितनी भी आइटम है, जितनी भी वॉल लगी हुई है, ये सारी आ गई। इस दोनों की एरिया नहीं आई है, सो हमने इसकी एरिया नहीं निकाली थी। मैंने आपको बताया था एरिया कैसे निकाला जाता है। सो यू कैन टेक दैट एंड आप वहाँ पे एरिया बना सकते हैं। सो मैं इसकी रीनेमिंग कर देता हूँ एंड जो भी हम लोग बाद में प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा इन शीट्स में। सो वॉल शेड्यूल मैंने बस आपको बता दिया कि ये कैसे किया जाता है। आप इसकी एरिया पहले निकाल लें एंड देन यू कैन मेक इट। सो हाइट, विड्थ, एरिया आपको जो भी यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट में आप उसे कर सकते हैं। सो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस शेड्यूल में जाऊँगा एंड यहाँ से वॉल की शेड्यूल लूँगा। वेयर इज आवर वॉल शेड्यूल? सो दिस इज आवर वॉल शेड्यूल, जस्ट अलाइन इट हियर एंड दिस इज हाउ वी गेट इट। सो हमारी शेड्यूलिंग हो गई। इसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्ट में और क्या क्या नहीं बताया है उसे मैं पहले आज कंफर्म कर दूं। so it will take some time, let me do something first। okay, after that हमने और क्या क्या नहीं किया इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे गेट के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे गेट इसलिए
यहाँ पे नहीं दिख रही है। मैं मेरे वीडियो पे एक फ्लोर प्लान हब चैनल करके है हमारे पास, वो उन्होंने हमें कमेंट में बताया कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इसे फाइन कर देते हैं डिटेलिंग, नाउ यू कैन सी कि हमारी गेट जो है इस पे ये डोर हैंडल आ गई है। सो दिस इज द वे आप डोर हैंडल कैसे ला सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट वन मोर थिंग, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ऑल, डबल एच टू हाइड, डबल एच से हाइड कर दिया मैंने, एंड दिस पार्ट ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन हाइड। सो एक्चुअली हाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चाहें तो। अगर मैं एच आर कर देता हूँ, ओके, एंड गेट अ सेक्शन बॉक्स हमने यहाँ पे लिया, एंड फ्रॉम द फ्रंट में क्या करना है, हमें इंटीरियर हंस करना है पहले। सो हम इंटीरियर कैसे करेंगे, तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि हमारी यहाँ पे जो वॉल है वो शो नहीं हो रही थी एंड रेविट में कुछ प्रॉब्लम बता रही थी। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आज हम उसे देखेंगे। जस्ट गो टू लेवल 1 and this is our, I think, ceiling divide parts. Okay, just select this, अगर आपने पहले यहाँ पे बनाया है just select this divide parts and then sketch edit, and now as you can see हमारे पास यहाँ पे parts आ गई हैं। So you can just click OK and OK, and now you can see we have got some option, that is parts visibility। यही चीज हमें नहीं शो कर रही थी कल। So now you can see कि हमारे पास show original आ गई, and now if you go to this and hide it, it's again not showing. Just a second, wait for edit boundary. Okay, so this was our room. Whenever I try to make video, ये जो चीज़ है ये काम नहीं कर पा रही है, बट मैं जब भी इसे बाद में ट्राई करता हूँ ये हमेशा काम करती है। So what should I do? Let me check once again. Okay, I will just try to divide parts once again, or I can do it on the third floor first and then I will see कि ये क्यों नहीं हो रही है। So मैंने just इसे हाइड कर दिया, and on third level just go to create parts, and we need to create part on part ये थर्ड लेवल पे। so यहाँ पे डिवाइड पार्ट्स पे जाए, एडिट स्केच करें एंड जस्ट यूज पिक लाइंस। सो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड रिमेंबर कि हमें क्लोज बाउंड्री चाहिए हमेशा। सो क्लोज बाउंड्री हम यहाँ पे बना देंगे, TR for trim, and from here to here trim, and after that just finish it। okay, एंड यहाँ पे पार्ट्स विजिबिलिटी की जगह शो ओरिजिनल। ओके, डन। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे मटेरियल लगाना है। सो एक्चुअली ये हमारी रूम टैग है, इसे अगर मैं डबल एच से हाइड कर देता हूँ, कैन आई गेट द फ्लो। Okay, from this side I will try double S to hide this wall. Yes, now I can select it, go to material by original, यहाँ पे material by original की जगह जस्ट यहाँ पे जाएं, आपको जो भी यूज करना है फ्लोर के तौर पे। फॉर एग्जांपल आई विल यूज हियर समथिंग ऑफ, let me show you what I want to use, rename 1 dot third floor। so this is our third floor and apply, गो टू एसेट लाइब्रेरी। एसेट लाइब्रेरी में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, वी नीड
to go to some flooring and you can select anything. So मैं यहाँ पे इसे select कर लेता हूँ, just apply and now you can see कि हमारी जो यहाँ पे फ्लोर है ये चेंज हो गई है फाइनली। एंड ये जो फर्स्ट फ्लोर ये देखिए अब हमें यहाँ पे भी शो होने लगी। सो आई टोल्ड यू कि रैबिट में कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है बट नाउ इट्स ऑल फिक्स्ड। तो हमें अब और कहाँ पे बनाना था, सो एट दिस प्लेस ऑल्सो। सो यहाँ पे क्लिक करें मटेरियल बाय ओरिजिनल ऑन फ्लोर, जस्ट चेंज द मटेरियल टू रूम फ्लोर, डन। ये देखिए एंड ये जो हमारी बाथरूम की फ्लोर है, आप इसमें कुछ अलग अगर यूज करना चाहते हैं देन जस्ट सेलेक्ट दिस फ्लोर, सेलेक्ट इट। सो ये फ्लोर नहीं है, ये शायद ओके दिस इज द फ्लोर, ओके वी कैन नॉट एडिट राइट नाउ। तो हमें क्या करना होगा, okay now go to create parts, divide parts and just go to edit sketch, go to level 3। इसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे एक बाथरूम मटेरियल लगाना है, तो हम इसमें एक टाइल्स की मटेरियल दे देंगे, फिनिश फिनिश एंड देन सो ओरिजिनल इज ऑन। एंड यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ से इस जगह को यहाँ से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गए मटेरियल बाय ओरिजिनल की जगह एक और हम लोग फ्लोर बनाएंगे। सो दिस इज हाउ यू डू इंटीरियर फ्लोरिंग फर्स्ट। उसके बाद हम और भी चेंजेस करेंगे। बाथरूम डन। उसके बाद हमें बाथरूम के लिए जो टाइल्स चाहिए, अगर आपके पास कोई टाइल्स है you can select it from this point. So let me choose something like this Spanish blue and let's check what is it. I've never tried this one, so it does look fine, that's okay. And at this place also if you want to give us right, then just edit parts, go to level 2, edit sketch एंड हमारी यहाँ पे टॉयलेट का है। सो पहले तो हमें इसे यहाँ से यहाँ तक लाना है, दैट इज फाइन। उसके बाद ये हमारी किचन पार्ट हो गई, हमारी बाथरूम पार्ट यहाँ नहीं है, so we will just keep it the way it is, and where we need to do some changes is at this floor. This is level 3 and this one is level 4. Okay, we did changes at level 4, we need to do changes at level 3. So just go to edit division, go to level 3 and यहाँ पे edit sketch पे जाएं, go to rectangle, select this one, select this floor, okay okay, and now you can see हमारे पास यहाँ पे फ्लोर आ गई है। गो टू मटेरियल बाय ओरिजिनल, गो टू बाथरूम मटेरियल एंड जस्ट सेलेक्ट इट एंड इट्स डन। अगर आप यहाँ पे भी चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसमें टॉयलेट में अलग यूज करना चाहते हैं, देन जस्ट गो टू एडिट, गो टू लेवल 1, गो टू एडिट स्केच और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मटेरियल, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड अंडू इट। इससे पहले आप चाहे तो छोटी कर सकते हैं, देन जस्ट गो टू ट्रिम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू this point and make it a bit smaller to pick lines and okay undo it। pick lines हो गई हमारी। अगर pick lines से नहीं हो पा रही है then we can select line from this place to this place and from this place to this interior, so done। and आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी हमारी कोई भी पार्ट ओवरलैपिंग नहीं है एंड वी हैव डिवाइडेड इट इन 2 पार्ट्स। तो अब हम जैसे ओके करेंगे, फिनिश करेंगे एंड नाउ वी विल सेलेक्ट मटेरियल फॉर इट। सो हम यहाँ पे जाएंगे एंड नाउ अगेन देयर इज वन प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू फ्लोर, जस्ट एंड सेलेक्ट व्हाट वी नीड टू सेलेक्ट हियर, दैट इज वुड करके हमारे पास कोई मटेरियल थी। सो वी विल सेलेक्ट एनी ऑफ द वुड मटेरियल, डन। and here you can select any of the bathroom material, so done। इसके बाद हमें क्या करना है, बाथरूम के चारों ओर हमें टाइल्स की वॉल लगानी है। सो एज यू कैन सी हमें यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट इस विंडो तक वॉल लगानी है। 1 इंच की वॉल, आई मीन टाइल्स की वॉल लगाएंगे हम चारों तरफ। अगर आपने बाथरूम में देखा होगा तो हम वो कैसे करेंगे, हम वो भी कर लेते हैं।
गो टू आर्किटेक्चर, गो टू वॉल। वॉल पे जाने के बाद यू कैन सेलेक्ट एनी वॉल, गो टू एडिट टाइप। ऑलवेज रिमेंबर कि हम बेसिक वॉल ही चूज करें। उसके बाद यहाँ पे जाएं, डुप्लीकेट में जाएं, एंड डुप्लीकेट में यहाँ पे इसकी जो साइज है इसे कर दे 1 इंचेस, 1 inches done, and go to edit, structure editing, and then they selected and give it a size of 1 inches। 1 inches मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट एंड जो हमारी कोटेशन मार्क बटन है उस पर आप डबल कोटेशन उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगी चेंज। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक न्यू मटेरियल बनानी है एंड गिव इट अ नेम ऑफ 1 dot bathroom wall। So this is our bathroom wall, and we can select any of the wall type। So just go to this, and here we need to this one, and now you can see हमारे पास यहाँ पे आ गई है ये वॉल। एंड इसकी जो पंप है आप इसे बढ़ाकर 1 के ऊपर कर दें। So I will keep it at this size। और अगर आप इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक आई विल इंक्रीज इट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी साइज 3 फीट 4 फीट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज। सो आई विल कीप इट। सो हमें जल्दी जल्दी करना है आज। इसके बाद हमें और भी कुछ चीज़ें करनी है, सारे एसेट लाइब्रेरी से हमें कुछ कुछ यहाँ पे बेड्स एंड ऑल लगाने हैं। सो वी विल सी। तो ये हो गई हमारी 1 इंचेस की वॉल। जस्ट गो टू दिस लाइन, एंड यहाँ से अगर आप चाहें तो इसे रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर कि वॉल फेस एक्सटीरियर या वॉल फेस इंटीरियर यूज करें। सो इन दिस प्लेस आई विल यूज वॉल फेस इंटीरियर। एंड ये देखिए ये 1 इंच की वॉल जो है अगर आपकी यहाँ पे आ गई है, बट जस्ट वन मोर प्रॉब्लम, ये जो हमारी वॉल है ये इसकी हाइट हमने मेंशन नहीं की। तो इसकी हाइट जो है अभी हमारी लेवल 2 तक जा रही है, बट अगर आप चाहें तो इसे लोअर डाउन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फुल हाइट तक ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जो वॉल लगाया है, हमारी वॉल कहाँ गई, सो एट दिस प्लेस नाउ यू कैन सी कि हमारी जो ये वॉल है ये पूरी यहाँ तक जा रही है। अगर आप इसे चाहते हैं कि लाइक इस प्लेस तक आए, सो जस्ट गिव इट अ बेस ऑफसेट ऑफ 4 फीट। एंड नाउ ओके, नॉट बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट। सो टॉप ऑफसेट जो है हमारी, यहाँ पे जाएं, टॉप ऑफसेट -4 फीट कर दें। एंड नाउ यू विल सी कि ये हमारी वॉल जो है ये कुछ नीचे आ गई है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ तक इसे रखना चाहते हैं। सो आई विल कीप इट फुल राइट नाउ। आप इसे डाउन भी कर सकते हैं। एंड मैंने फुल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ अगर हमारी यहाँ पे वॉल लगा देंगे तो ये कवर हो जाएगी, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे। सो दिस इज वाई आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ फुल वॉल। सो जस्ट टेक दिस वॉल अगेन and just go to wall, take line, and from this place to this place, and from and remember कि हमें हर बार इस वॉल को हटाकर इसे सेलेक्ट करना होगा। सो ये देखिए ये हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इस डोर को भी कवर कर दिया। मैंने इस डोर को क्यों कवर किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी ये देखिए, ये जो मैं आप कह रहा था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इफ आई हाइड दिस वन, नाउ यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे फुल वॉल आ गई है। अगर मैं एचआर करता हूँ तो हमारी जो वॉल की वजह से है ये विंडो हाइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल, दिस वन, और यू कैन डू वन मोर थिंग, दैट इज जस्ट टेक सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स लेने के बाद पहले तो इसे छोटी कर दें आप जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ से जिस प्लेस पे आपको चेंजेस करने हैं जस्ट उस रूम को सेलेक्ट कर लें। सो मुझे जो चेंजेस करने हैं वो इस रूम के अंदर करना है। सो आई विल मेक इट अ बिट मोर स्मॉल। Where is that wall? Okay, inside this one. So as you can see यहाँ पे जो हमारी वॉल है इसने पूरी तरह से हमारी विंडो को कवर कर लिया। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल, दिस वन, ये देखिए मैंने टैब से इसे सेलेक्ट किया। गो टू एडिट प्रोफाइल। अगर हमारे पास यहाँ पे एडिट प्रोफाइल नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, ओके, जस्ट सेलेक्ट दिस फ्रॉम डाउन साइड, एडिट प्रोफाइल, गो टू राइट व्यू और एनी व्यू। उसके बाद जहाँ से भी आपको ये नज़र आ जाए
एंड देन जस्ट मेक अ प्रोफाइल। अगर हम किसी वॉल के अंदर एक प्रोफाइल बनाते हैं तो वो एरिया एम्प्टी हो जाती है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे विंडो आ गई है और हमें यहाँ पे डोर लगाना है। सो डोर के पोर्शन में भी हमने पूरी तरह से इसे लॉक कर दिया था। तो हम यहाँ पे डोर के पोर्शन में जाएंगे, दिस प्लेस, एंड हमारी डोर जो है यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, गो टू लेफ्ट व्यू, गो टू एडिट प्रोफाइल एंड टेक लाइन, एंड फ्रॉम हियर till here, and just a second, there's something wrong, that is it is overlapping right now. So मैंने undo किया, take line, and हमने जो line लेना है it is from this place to this place to this place, okay। and इसके बाद आप चाहें तो इसे ट्रिम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ट्रिम करा दिया एंड यहाँ से ट्रिम करा दिया, एंड जस्ट प्रेस ओके। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारी जो वॉल है ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई। आप चाहें तो इसमें डोर की साइज चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी मेक इट। ये देखिए ये हमने स्पेस बार से इसे चेंज कर दिया। तो ये नज़र तो नहीं आ रही है बट इट्स फाइन। सो दिस इज हाउ वी मेक चेंजेस। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लगाने बाथरूम के। तो पहले हम पूरी तरह से जहाँ जहाँ हमारी बाथरूम की वॉल है या फिर रूम है, फॉर एग्जांपल हमें रूम में एक साइड कहीं पे एक वॉल लगानी है, अगर मान लीजिए, पहले मैं वॉल की ही सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो मैं पूरी तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि पूरी अगर मैं बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सो मैं 2 से 3 रूम आपको रिपीट पे बता दूंगा। सो हाउ वी डू इट, सो यू कैन मेक चेंजेस बाय योर ओन। सो यहाँ से जाएं वॉल पे, अगेन गो टू एडिट एंड डुप्लीकेट इट, एंड आफ्टर दैट what we can write here is not generic room wall, बस। एंड उसके बाद हम एडिट टाइप पे जाएंगे। यहाँ बाथरूम वॉल जो है हमारी, यहाँ पे एक हम और लेंगे, यहाँ पे इसे 1 डॉट रूम वॉल कर देते हैं मैं। एंड आप हर एक रूम में अलग अलग यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट material from this point or you can make your own materials। so for this one I will make my own material। go to appearance, go to image। इमेज में जाने के बाद आपके पास अगर कोई डाउनलोडेड फाइल है आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं फॉर टेक्सचर। तो मेरे पास जो टेक्सचर है अगर होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो लेट मी चेक मेरी टेक्सचर कहाँ है। so we used texture bump, okay, just a second, okay, I will upload this whole folder। as you can see it's a large file right now। so हम अगर देखें we can use this material or this one from here। so what type of material I would select is this one, face shoot one, it can be used, or this one I have used it in our last video और इसमें हमारी जो क्वालिटी आई थी वो काफ़ी अच्छी आई थी। so I will use this one। so I will just put it on desktop, go to Revit and just select image। and image में अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँ तो दिस इज आवर इमेज ओपन एंड दिस इज आवर बम्प। सो यहाँ पे जाएं बम्प पे एंड सेलेक्ट दिस वन एज अ बम्प। यहाँ पे हमारी बम्प की साइज जो है ऑलवेज रिमेंबर 550 से ऊपर होगी तो हमें 3D में शो करेगी। सो वी कैन रियलिस्टिकली सी द बम्प्स। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो साइज है ये तो हमें 0 पे रखनी है पहले, ये जो हमारी पोजीशन है। एंड इसकी जो साइज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 फीट बाई 1 फीट है, यू कैन मेक इट ऑफ 5 फीट बाई 5 फीट और 6 फीट बाई 6 फीट। सो आई विल कीप इट एट 6 फीट। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये 6 फीट करने पे ये कितनी बड़ी दिख रही है, क्योंकि अगर एक्चुअली इमेज की साइज ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैंने 6 फीट किया है। एंड अप्लाई इट एंड फाइन, ओके। सो ये जो वॉल है हमारी हम सिर्फ इस पोर्शन में अप्लाई करेंगे। ये वॉल होगी हमारी अप्लाई एंड जस्ट मूव योर बेड अ लिटिल बिट। सो अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ पहले व्हाट चेंजेस डिड वी मेक।
तो सेक्शन बॉक्स से इस पॉइंट को यहाँ से शो कर दूंगा मैं। ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे जो वॉल है ये लग चुकी है, बट वी हैव वन मोर प्रॉब्लम। जो हमारी विंडो थी वो पूरी तरह से हाइड हो गई है। सो आप यहाँ पे इसे मूव करें, एडिट पे जाएं, एडिट प्रोफाइल पे जाएं, एंड एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद जस्ट सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, एंड हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अंदर रेक्टेंगल बना देनी है। नाउ यू कैन सी कि हमारी विंडो ओपन हो गई है। इसके बाद हमें और कहाँ बनाना है, फॉर एग्जांपल इन दिस रूम, अगर आप यहाँ पे कोई अलग मटेरियल लगाना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। अगर मैं वन बाय वन करके अगर इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा तो 2-3 वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पे बन जाएंगी। सो जस्ट गो टू लेवल 2। और वन मोर थिंग दैट इज़, अगर आप पूरी हॉल में अगर कोई वॉल लगाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे जाएं वॉल आर्किटेक्चर पे, देन अगेन डुप्लीकेट इट एंड मेक इट हॉल वॉल। राइटिंग हो गई है हमारी। सो यहाँ पे जाएं रूम की जगह, आप यहाँ पे, मैं पहले मटेरियल देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएं, मैं टेक्सचर में जाकर देख लेता हूँ, अगर वी हैव मोर टेक्सचर। तो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दिस टेक्सचर इन आवर वॉल और दिस वन आल्सो। सो वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, गो टू पेस्ट एंड देन गो टू एडिट। हमारी हॉल कहाँ गई? सो आई कैन नॉट फाइंड। ओके, वी हैव टू मेक न्यू मटेरियल, डन। सो यहाँ पे जाएं, न्यू, क्रिएट न्यू मटेरियल एंड वन डॉट हॉल वॉल, डन। मैंने दोबारा से राइमिंग कर दी है। So just not in sheet library, we have to select image, use render image, select this image, select this one, and glossiness आप चाहें तो इसे बढ़ा करा सकते हैं। then select bump, always remember कि अगर हम bump नहीं देते हैं तो ये texture हमें इस पे वॉल की नहीं दिखेगी। और अगर आप चाहते हैं, ये हो गई हमारी हॉल की वॉल। अगर आप इसमें कलर की चेंजेस करना चाहते हैं देन यू कैन अप्लाई एनी टिंट। सो मैं इसे रहने देता हूँ, एंड रिमेंबर कि 550 से ऊपर होनी चाहिए। ओके ओके ओके। सो ये हमारी वॉल की वॉल है। आप चाहें तो पूरी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। लेट मी सी, हाइलाइटेड वॉल ओवरलैप, ओके, नो प्रॉब्लम। फिनिश फेस इंटीरियर है हमारे पास, सो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सो यहाँ से हमने कर दिया इसे, एंड दिस वॉल, देखिए ये आ गई हमारी वॉल यहाँ पे। आप, सो जितनी भी आपकी एरिया है, फॉर एग्जांपल ये अंदर जा रही थी, मैंने स्पेस बार दबा, ये बाहर आ गई। तो आप जितनी भी एरिया में चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ तक लगा देता हूँ पूरी तरह से, तो हमारी वॉल जो है इस डोर को कवर कर लेगी। सो वी विल हैव टू मेक चेंजेस वंस अगेन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी क्या किया। सो मैंने सभी जगह वॉल लगा दिया है, एंड जस्ट गो टू फ्रंट व्यू, जस्ट गो टू एडिट, एंड हमारी जो यहाँ पे डोर है वो हाइड हो गई है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Just select this wall, go to edit profile, go to this line and go to right view, and from this place to this place, पहले मैंने इसे बनाया। सो यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। SL is for the split and then trim। सो इस पोर्शन से इस पोर्शन में, एंड इस पोर्शन से इस पोर्शन में मैंने ट्रिम कर दिया, एंड डिलीट दिस वन, एंड नाउ यू कैन सी हमारी यहाँ पे परफेक्ट बन गई है। अगर मैं इसे आपको अब 3D में करके दिखाऊं, तो मैं इसे एंडस्केप से रेंडर करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारी इंटीरियर हमने की है वो कैसी आई है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन, गो टू एंडस्केप, गो टू स्टार्ट, एंड नाउ यू कैन सी हमने काफ़ी इंटीरियर में काम किया है इसमें। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अभी सोफ़ा सेट एंड सिटिंग एरिया के लिए कुछ कुछ बना, एसेट लाइब्रेरी से यूज़ करने हैं हमें फाइल्स। सो वी विल मेक दैट ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सोफ़ा लगी हुई है, यहाँ पे एक बैठने की चेयर, एक डाइनिंग टेबल टाइप लगी हुई है, या फिर ओनली टेबल है, और यहाँ पे हम कुछ चेयर्स लगा देंगे, यहाँ पे सोफ़ा लगा देंगे। सो इन दिस पोर्शन हमें जो जो चाहिए मैं उसे बना के आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए, ये सेक्शन बॉक्स को हमने 3D में किया है। सो
ये देखिए यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है, ये ओवरलैप कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी वॉल जो है हमारी, ये सब ओवरलैप नहीं कर रही है। सो आई थिंक दिस टर्न आउट टू बी ग्रेट। ओके, दिस इज हाउ इट टर्न आउट। आप चाहें तो, और ये जो हमारी यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। जस्ट गो टू योर रेविट फाइल एंड रिमेंबर कि आप यहाँ पे पॉज लाइव अपडेट कर दें, नहीं तो आपकी जो फाइल है वो ठीक से काम नहीं करेगी। सो यहाँ पे सेक्शन बॉक्स में जाएं, गो टू फ्रंट व्यू, एंड सेक्शन बॉक्स से हमें जिस एरिया में चेंजेस करने हैं उस एरिया को हम उससे व्यू करेंगे। एंड ये जो हमारी यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, इसके पीछे हम रीज़न देख लेते हैं। पहले मैं एडिट प्रोफाइल पे जाऊँगा एंड एडिट दिस वन आउट, एंड फिनिश। एंड अभी भी हमारी यहाँ पे, सो जस्ट गो टू लेवल 1 एंड दिस इज आवर वॉल। जस्ट मूव इट एंड देन अलाइन, आप बटन सेलेक्ट करें। मैंने इसे मूव कर दिया, इस वॉल को जिससे हमने बनाया था, हमने यहाँ पे अलाइन कर दिया फ्रॉम हियर फॉर द अलाइन। यहाँ से मैंने इस पोर्शन को अलाइन कर दिया एंड नाउ यू कैन सी परफेक्टली वहाँ बैठ गई है। अगर आप 3D में जाए तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे शिमरिंग हो रही थी वो चली गई है। अगर मैं आपको 3D में भी दिखाऊं, so okay, live was update मैंने कर दिया था। so just go to this resume update and now you will see हमारी यहाँ पे जो shimmering हो रही थी, it's all gone and you can see the 3D effect। ये देखिए एंड हमारी यहाँ पे ये जो हमने सीलिंग बनाई थी, दिस ऑल्सो लुक्स फाइन। हमने यहाँ पे लाइटिंग नहीं लगाई है। आई डोंट थिंक आई हैव अ लाइट फैमिली, आई विल चेक इट। अगर हमारे पास कोई लाइट की फैमिली होगी तो मैं उसे यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स 50% ऑफ आवर बिल्डिंग। सो आप यहाँ पे 50% बिल्डिंग हमारी कैसी दिखती है, अगर आप सेक्शन बॉक्स में जाकर देखें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। एंड ये जो शिमरिंग हो रही है, अगर हमने इसे फुल वॉल ऑन कर देते हैं तो मे बी ये नहीं दिखेगी हमें। सो जस्ट रिमेंबर ऑलवेज सेलेक्ट प्रोफाइल ऑन रहनी चाहिए हमारी एंड जस्ट ओपन इट। अब हमें कहाँ पे ये बनानी है, सो ये देखिए हमारी शिमरिंग थी, ये यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है। अगर आपको यहाँ पे जैसे शिमरिंग दिख रही है, इट इज लेवल। लेट मी चेक कौन सी लेवल है ये। ओके, कोई भी लेवल हो, हमने एक काम करना है यहाँ पे, दैट इज ये जितनी भी वॉल है आप उसे एक बार सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने इसे पहले हाइड कर दिया डबल एच से। इस वॉल को आप सेलेक्ट कर लें। ओके, वी डोंट हैव दैट ऑप्शन राइट नाउ। डिवीजन, फिनिश। ओके, अगर आपको अटैच वॉल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप उसे यूज़ कर लेते हैं, सभी वॉल्स को अगर आप पहले से अटैच कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होती। सो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो लेट मी चेक, अगर मैं अभी भी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि रेविट हर एक चीज़ के लिए सॉल्यूशन देता है हमें। एंड हियर वन इज बस वन प्रॉब्लम, ये जो हमारी रूम है, फॉर एग्जांपल ये डिवीजन पे जाएं, ये जो इसकी एरिया है, ये कौन सी फ्लोर है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सो गो टू लेवल 3 एंड ये जो हमारी एरिया है ये काफ़ी बाहर निकल गई है। सो एडिट स्केच, और यहाँ पे हमें एडिट स्केच करके इसे अंदर कर देना है। सो दिस इज हाउ यू मेक चेंजेस एंड अप्लाई। ओके, वन मोर थिंग, हम हमें क्या करना था यहाँ पे, ये पहले मैं इसकी 3D बंद कर देता हूँ। सो जस्ट गो टू लेवल 1 एंड हमें यहाँ पे सोफा लगाना है एंड यहाँ पे एक टेबल टाइप की लगानी है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गो टू एंडस्केप, गो टू एसेट लाइब्रेरी एंड रिमेंबर कि लाइब्रेरी लोड होने में टाइम लगती है। सो जस्ट वेट, एंड मैं ये वीडियो लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई विल नॉट एडिट इट। सो इसमें जितने भी टाइम लगेगी वो आपको भी दिखेगी। सो जस्ट यहाँ पे हमें जाना है फर्नीचर में जाने के बाद हमें एक स्टडी टेबल टाइप या फिर जस्ट बैठने की टेबल टाइप हमें कुछ सर्च करनी है। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड, दिस चेयर्स, दिस वन और दिस वन, दिस इज सिटिंग चेयर। हम यहाँ पे इस चेयर पे यूज़ करते हैं एंड हमें यहाँ इसे जो जिस भी लेवल पे यूज़ करना है, जस्ट रिमेंबर कि वो लेवल आप खोल के रखें। वो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये जो चेयर चाहिए वो चाहिए इस लेवल पे।
लेवल 1 पे। सो इसके बाद आप जैसे एस्केप प्रेस करते हैं ये फिर से वापस एसेट लाइब्रेरी में चला जाएगा। एंड अगर आप एस्केप प्रेस नहीं करते हैं सो इट विल शो यू एन एरर कि आपकी एसेट लाइब्रेरी अभी तक खुली हुई है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, और जब तक आप यहाँ पे आइटम प्लेस नहीं करते हैं आप दूसरी आइटम लगा नहीं सकते हैं। सो या तो आप आइटम प्रेस कर लें या एस्केप प्रेस कर लें। उसके बाद मैं नीचे जाके देखता हूँ अगर हमारे पास जल्दी से ये लोड हो जाए। सो वी नीड अ स्मॉलर टेबल टाइप समथिंग, इसे लोड होने में भी टाइम लगेगा। So you can use these tables. These are not, this cannot be used for our purpose. So हम देखते हैं हमारे पास और भी टेबल आएंगे। सो टेबल चेयर आपको जो चाहिए, यहाँ सोफ़ा तब तक मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे हमारी कोई ठीक ठाक सोफ़ा लोड हो गई हो। So actually we need to give some time to it. So आप यहाँ पे चाहें तो इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। It's taking a lot of time. So ये जो हमारी सोफ़ा है मैं इसे अभी यूज़ कर लेता हूँ। तो इस सोफ़ा को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये देखिए at this place and press escape, align it this wall. Okay, first take it out, then AL is for the align, यहाँ से यहाँ तक हमने align कर दिया। and in this area also we need something, so you can use the same sofa or different sofa. So I will just take something to shade, अगर यहाँ पे black है तो I will have to choose something black at that place। कुछ भी यहाँ पे black कलर की यूज़ कर सकते हैं या फिर you can use the same sofa from different size। तो ये मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से इसे कर दिया, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो बैठने की एरिया है अब हो गई। सो दिस इज हाउ वी डू दिस वन एंड गो टू एसेट लाइब्रेरी। एंड इसके बाद हमें एक टेबल चाहिए। सो दिस आर few of our tables जो हमें Enscape प्रोवाइड करता है। सो यू कैन यूज दिस वन एज सिटिंग एरिया। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ले देता हूँ। ये देखिए ये हमारी टेबल जो है कुछ ज़्यादा बड़ी होगी, सो वी हैव टू चूज समथिंग स्मॉलर फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्शन। सो व्हाट डू वी हैव, we have stools। okay, we will do one more thing, जो हमारे अभी हमने चूज किया था उसे मैं यूज करूंगा एट दिस प्लेस। सो ये एरिया काफी बढ़ जा रही है तो हम क्या करेंगे, we will search for something smaller again, side table, let me check इसकी साइज कितनी है। ओके, दिस इज परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साथ दो टेबल लगा देते हैं। सो ये हमारी नीचे की जो इंटीरियर थी वो हो गई है। ये पूरी तरह से इंटीरियर नहीं है, आपको यहाँ पे मॉडल प्लेस से आप चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आई विल जस्ट मेक चेंजेस टू द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर जो भी चेंजेस आप खुद से कर लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं गया and these are our side tables, and in room you need some chairs and cupboard. So we will select some of the any one of the chair. For example, I choose the armchair and put it on this side, on the side of window or any side that, okay, so I will keep it here। and यहाँ पे आप चाहें तो एक वार्डरोब लगा सकते हैं, छोटी सी वार्डरोब में लगा देता हूँ। तो यहाँ से हम गए and दिस इज वॉल माउंटेड सेल्फ, और आप सेल्फ रूम में लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेल्फ लगाना चाहूँगा एट दिस पॉइंट। लेट मी हैव सम वाटर। यहाँ पे हमने एक सेल्फ लगा दिया, बट देयर इज वन प्रॉब्लम। पहले तो हम इसे क्या करेंगे, अलाइन कर देते हैं। इसे मैंने अलाइन कर दिया, और अगर मैं इस सेल्फ को आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है
ये अगर आप इसकी हाइट देखें, एलिवेशन इज एट 0। अगर आप 3D में इसे जाके मैं इसे दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये जो हमारी सेल्फ हमने बनाई है, यहाँ पे जो सेल्फ लोड कराया है, ये ज़मीन पे होगा। सो ये देखिए, ये जो हमारी सेल्फ है, ये हमारी ज़मीन पे आ गई है। हमें क्या करना है, आप चाहें तो इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसे ऊपर लगाना है। सो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ज़मीन से सटी हुई है। तो अगर आपको इसे चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 फीट की हाइट पे मैंने इसे कर दिया एलिवेशन फ्रॉम 3 फीट हाइट, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी ये परफेक्ट 3 फीट पे आ गई है। तो सो दिस इज हाउ यू डू इट। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस प्लेस पे हम चाहें तो कोई वार्डरोब लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इसे चाहें तो अलाइन करके इस सेक्शन में ला सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसे, जस्ट अ सेकंड, दिस, नॉट दिस, अलाइन इट फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। अगर कोई गलती हो जाए तो आप अनडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड से। एंड यहाँ पे एक छोटी सी वार्डरोब लगानी है। सो यहाँ पे जाएंगे हमें एसेट लाइब्रेरी में, एंड दिस आर वॉल माउंटेड वॉल कैबिन। ओके, दिस इज आवर टीवी पोर्शन। सो हमें यहाँ पे टीवी लगाना है। सो यू कैन यूज दिस वॉल माउंट, टीवी माउंट, और दिस वुडन वार्डरोब। सो मैं यहाँ पे टीवी एक्चुअली लगाना चाहूँगा। सो जस्ट वॉल माउंटेड कैबिनेट मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, एंड इस बेड के स्ट्रेट में मैं इसे लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड जस्ट अलाइन इट, एल इज फॉर अलाइन, एंड यहाँ से मैंने इसे अलाइन कर दिया। एंड इसकी जो हाइट है, मैंने जैसा आपको बताया कि इसकी हाइट, जैसे इसकी हमने हाइट चेंज की, इसकी भी हाइट हमें 2 फीट, जस्ट गो टू एलिवेशन 2 फीट 6 इंचेस के पास रख देता हूँ मैं। इसके बाद हमें एक टीवी लोड कराना होगा। सो जस्ट go to this place and select accessories, and you will find a TV over here. So let me see, अगर हमारे पास कोई टीवी की फैमिली यहाँ पे दिखती है हमें जल्दी से, इसी में है बट थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा। सो टेलीविजन और टीवी, एलईडी, सर्च टीवी, okay, we got something. Okay, so these are our TV, you can search it always, and these are 2 types of TV, so I will use this one। and इसकी जो हमने हाइट रखी थी इस वॉल माउंटेड वुडन वार्डरोब टाइप जो है हमारे पास है, अगर इसकी हाइट अगर हम देखें, सो हमें जो इसे लगाना होगा वो 2 फीट 6 इंचेस के ऊपर लगाना होगा। सो अगर अभी आप देखें तो ये हमारी फाइल जो है वो हाइड हो गई होगी। सो आप यहाँ पे जा सकते हैं, टैब प्रेस कर सकते हैं। अगर टैब प्रेस करने से भी नहीं हो रही है तो आप पहले इस, ये जो हमारी वॉल माउंटेड कैबिनेट है, इसे डबल एच से हाइड कर दें, देन सेलेक्ट दिस वन, गो टू हाइट एलिवेशन, एंड गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 2 फीट 6 इंचेस। अगर उसकी हाइट थी तो आप इसे ऑलमोस्ट 3 फीट दे सकते हैं। एंड नाउ यू विल सी, आप 3D में जाएं, एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 फीट में भी पूरी तरह से नहीं आ रही है। सो 3 फीट 4 इंचेस कर देता हूँ मैं, and I think it's almost perfect, but I will give it a height offset of 1 more inch। तो ये देखिए, and 1 more inch, so 3.5 फीट के हाइट पे ये हमारी टीवी आ गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पीछे वाली जो हमारी टीवी की पोर्शन है वो कुछ सही नहीं आ रही है। सो वी विल कीप इट एट 3 फीट 5 इंचेस ओनली। तो 3 फीट 5 इंचेस एंड डन। दिस इज हाउ यू अप्लाई इट। तो ये हो गई हमारी, एंड ये जो हमारी चेयर है, आप चाहें तो इसे स्पेस बार से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बेड लगी हुई है, बट सेक्शन बॉक्स की वजह से वो हाइड हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ लेवल 1 पे जाऊँगा, एंड ये जो हमारी यहाँ पे चेयर है, ये एक्चुअली कुछ लेदर टाइप की चेयर है। सो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, एंड जस्ट गो टू, जस्ट रिमूव इट, गो टू फर्नीचर। ओके, गो टू फर्नीचर, and search something of leather। You can use this one, this one, this one। सो रिमेंबर कि अगर आपके पास एनस्केप नहीं है तो ये सारी फैमिली को आपको गूगल में सर्च करनी होगी, एंड उसकी मटेरियल भी कुछ सही नहीं आती है। और अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप जैसे कि रेंडर करते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है, एनस्केप नहीं है, एंड यू वांट टू रेंडर इट, तो आपको क्या करना होगा मैं दिखाता हूँ।
आपको कुछ नहीं करना, डबल आर पे क्लिक करना है, डबल आर इज फॉर द रेंडर एंड दिस पोर्शन अगर आपको करना है सो गो टू ड्राफ्ट। मैं ड्राफ्ट में करता हूँ, इसमें टाइम लगता है करने में, एंड गो टू रेंडर एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो रेंडर हो रही है। सो हमने ड्राफ्ट में किया है तब भी ये टाइम लगा रहा है, बट लेट्स सी कितनी जल्दी हो सकता है। एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी रेंडर जो है कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग आई है। मैं इसे यूज़ नहीं करता जानबूझ के क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। एंड यू कैन मेक चेंजेस टू इट्स बैकग्राउंड, फोरग्राउंड एंड सभी चीज़ें इसमें चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे कोई भी इमेज पीछे लगा देंगे तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। एंड आप इसकी साइज़ अगर चाहते हैं तो ये जो क्वालिटी है इसमें बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे बेस्ट में करें एंड इफ यू रेंडर इट, इट कैन ऑलमोस्ट टेक अ डे। 4 से 5 घंटे तो ऑलमोस्ट मतलब लग ही जाते हैं। सो आई डू नॉट यूज़ इट। सो मैंने आपको बता दिया कि डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग इंजन से कैसे रेंडर करते हैं, इसीलिए मैं एनस्केप यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम लेवल 1 पे जाएँगे और हमें यहाँ पे साइट में एडिटिंग करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको साइट दिखाऊँ तो दिस इज़ आवर साइट, दीज़ आर आवर ट्रीज़ एंड ये हमारी 2 बिल्डिंग है साइड में। सो हमें इसमें क्या-क्या करने होंगे, इन सभी चीज़ों को अभी मैं लगा देता हूँ। सो हमने अभी तक यहाँ पे कुछ किया नहीं था, अभी मैं करूँगा। सो दिस इज़ आवर एरिया। यहाँ पे जाएँगे एसेट लाइब्रेरी में एंड गो टू वेजिटेशन। वेजिटेशन में जाने के बाद इट विल टेक सम टाइम, यू कैन मेक इट अ स्मॉलर विंडो एंड हमारी कुछ ट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी लोडेड थी। आप बाकी सभी चीज़ों को लोड करा सकते हैं बाद में। सो आई विल वेट फॉर अ व्हाइल अगेन एंड फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे लगा के देखता हूँ at this place and at this place also। okay done। इसके बाद हमें ट्रीज लगाना है एंड यू कैन यूज दिस वंस एंड रिमेम्बर ये हमारी लेवल 1 पे लग रही है। सो हमें क्या करना होगा, अगर आप देखें तो ये हवा में उड़ रही होगी अभी। ओके दिस इज एट राइट प्लेस बट स्टिल वी नीड इट एट ग्राउंड लेवल। सो हमारी यहाँ पे एक तो मुझे दिख रही है, दूसरी वाली यहाँ पे नहीं दिख रही है। सो जस्ट आप इसे यहाँ तक मैं इसे ले आता हूँ एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी जो है ये ग्राउंड लेवल पे जाएगी। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन, पुट इट एट ग्राउंड लेवल, डन। वहाँ के बाद आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल एक्टिवेट करा दें या फिर साइट एक्टिवेट करा दें। सो मैं यहाँ साइट एक्टिवेट करा देता हूँ। नाउ यू कैन सी योर होल एरिया एंड जस्ट रिमूव दिस डायमेंशंस, वी डोंट नीड इट राइट नाउ। तो मैंने यहाँ से डायमेंशन सभी चीज़ों के हटा दिया। उसके बाद हमें एसेट लाइब्रेरी में जाना है, सेलेक्ट दिस ट्री एंड यू कैन यूज इट हियर, 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 हियर and then again go to tree and search for some more trees। these are our stones। अगर आप चाहते हैं कहीं पे स्टोन लगाना तो मैं यहाँ पे स्टोन भी लगा देता हूँ साइड में। ये सब चीज़ें सिर्फ लुक के लिए है। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टोन लगा दिया, यहाँ पे साइड में मैंने स्टोन दे दिया, एट दिस पॉइंट भी हमने स्टोन लगा दिया, एट दिस पॉइंट हमने स्टोन लगा दिया। सो these are स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप जैसे इंटीरियर में यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेवल 1 पे गया एंड यहाँ पे मैं ट्रीज एंड ऑल लगाना चाहूँगा, नॉट ट्रीज, दिस प्लांट्स, स्मॉलर प्लांट्स। सो ये सब जो भी लिविंग थिंग है इसकी वजह से हमारी इंटीरियर जो है वो थोड़ी खिल सी जाती है। तो हम इसे यहाँ पे अलग अलग ट्रीज प्लांट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल use one at this point and then I will go back, I will use a smaller plant like something like this one or this one and I will keep it at on top of this one। so आप चाहें तो इसे यहाँ पे रख सकते हैं या फिर इसकी जगह मैं देखता हूँ कोई स्मॉलर प्लांट। ओके आई विल यूज दिस स्मॉलर वन एंड रिमेंबर कि इसकी हाइट हमें फिर से ऊपर करनी होगी। सो आप पहले इसे यहाँ पे रख दें एंड
जस्ट गो बैक एंड इसकी हाइट जो है इसे कर दें 1 फीट 6 इंचेस। लेट मी सी, आप 3D में जाएं एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी हवा में फ्लोट कर रही है, सो जस्ट गिव इट हाइट ऑफसेट ऑफ 1 फीट। 1 फीट भी ज़्यादा हो गई, सो 8 इंचेस एंड नाउ यू कैन सी ये परफेक्टली यहाँ पे बैठ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक ओपन बुक रख देता हूँ। सो जस्ट गो टू एक्सेसरीज। सो ये देखिए, हमें इसमें टाइम लगता है बट दिस इज हाउ वी डू इंटीरियर्स। सो आई डोंट थिंक कि मैं सेकंड फ्लोर भी अब करूँगा। मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे कैसे होती है। अभी हमें ग्राउंड फ्लोर पे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो अभी हमने बाथरूम में कुछ नहीं लगाया है अभी तक, सो वी विल डू दैट पोर्शन ऑल्सो। अगर हम यहाँ पे देखें तो बुक्स में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर ओपन बुक आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे सर्च करें बुक्स एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास अभी भी ओपन बुक करके कुछ आई नहीं है। सो लेट्स सी इन दैट एक्सेसरीज ओनली अगर हमारे पास कोई बुक है। You can use that calendar also instead of book। आप अगर चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे कैंडल ट्रे है हमारे पास, सो आप इसे भी यहाँ पे रख सकते हैं एंड रिमेंबर इसकी हाइट 8 इंचेस है। सो आप इसे पहले रखें यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी एंड नाउ यू कैन सी कि ये गायब हो गई होगी। सो डबल एस टू हाइड इट, गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 8 इंचेस। डन, ये हो गई। HR करें आप एंड नाउ यू कैन सी ये हमें परफेक्टली नज़र आ रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बुक्स ढूंढना है। So and yes, we can use carpet। So carpet and this curtains, ये सभी चीज़ें अभी हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं पहले कारपेट देख लेता हूँ, कारपेट कहाँ है हमारी। ओपन बुक तो मुझे नहीं दिख रही है। लेट मी सर्च फॉर ओपन बुक। ओके, दिस इज आवर ओपन बुक। वहीं से आप यहाँ पे लोड करा दें एंड ये अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। सेलेक्ट दिस वन, डबल एस टू हाइट, गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 8 इंचेस एंड HR, गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी हमारी सभी चीज़ें परफेक्टली आ गई है। बट 8 इंचेस की जगह अगर आप इसे 8.5 इंचेस कर दें, 8 1/2, आई थिंक इट विल बी परफेक्ट। 8 1/2 is also not perfect, so I will give it 8 की जगह मैं 9 इंचेस कर देता हूँ। 9 इंचेस, ओके। एंड दिस वन ऑल्सो एट 9 इंचेस। इसे भी आप चाहें तो 9 इंचेस कर सकते हैं, ये भी 9 इंचेस। डन। सो ये पोर्शन हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें कारपेट लगानी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें कारपेट ढूंढना है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड राइट है कारपेट एंड एंटर। अगर नहीं आई है तो जस्ट मैंने इसे रिमूव किया एंड यहाँ पे एज लाइब्रेरी लोडिंग हो पा रही है। सेलेक्ट कारपेट, एंटर एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अभी भी कारपेट नहीं आ रही है। सो यू कैन सर्च बाय योर ओन। कारपेट की जगह अगर मैं इसे मैट लिखता हूँ एंड सर्च इट, तो ये देखिए हमारे पास कुछ मैट्स आ गई हैं बट दीज आर नॉट व्हाट वी वांट। तो जस्ट इसे रिमूव कर दें एंड वी विल सर्च इट बाय आवर ओन। तो यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं एंड so I think in rug we will get it। So these are our types of carpet available in Revit। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू यूज दिस वन एंड हमारे पास, ओके दिस वन लुक्स गुड, दिस वन आल्सो। So I will use this one at this place and something different at that one here। तो यहाँ पे मैं इसे, ओके दिस इज a bit too large। सो आप यहाँ पे इसे बेड के पास यूज कर सकते हैं। यस, सो हमने यहाँ पे इसे यूज कर लिया। लेट मी सी कि ये सही आया है कि नहीं।
just go to 3D, go to one portion, and from here to this place. Okay, we need to make it a bit smaller. And okay, यहाँ पे हमारी ये लोड नहीं हो पाई है, so just select this one, was at this one, or we were selecting something different. Okay, I will select this one, gray painted. So this is the warning अगर आप escape press नहीं करते हैं तो okay, whatever it is हम यहाँ पे इसे यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया। now you can see हमारी यहाँ पे बाउंड्री लाइन दिखा रही है। अगर मैं इसे अब आपको 3D में दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कारपेट लग गई है। अगेन गो टू लेवल 1, press escape, and it's almost 55 minutes, so 10 to 50 minutes I will complete everything on the ground floor. and इसके बाद हमारी ये जो ट्यूटोरियल है मैं इसे यहीं पे एंड कर दूंगा। आप एसेट लाइब्रेरी से जितनी भी फाइल है आप जिस भी फ्लोर में डालना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन जस्ट से कि हमें ऑलमोस्ट एन आवर लग जाती है एक फ्लोर को इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने में। तो आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे छोटी सी ये जो मैट है हमारी, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अभी क्या क्या यूज़ करने हैं और मैं आपको कुछ फैमिलीज बनाना भी बता देता हूँ। वो मॉडल इन प्लेस से मैं कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हमें यहाँ पे कारपेट चूज़ करना है। कारपेट अगर अभी लोड नहीं हो रहे हैं तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, और तब तक मैं यहाँ पे कर्टन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कर्टन है, सो दिस कर्टन्स, सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन कर्टन, एंड हमारे यहाँ पे विंडो है तो हम यहाँ पे विंडो के पास अपनी कर्टन लगा देते हैं। एंड जस्ट प्रेस स्पेस, एंड हमारी विंडो यहाँ पे है, हमारी वॉल यहाँ पे है, सो जस्ट प्लेस इट हियर। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारी विंडो के आसपास ये मैं इसे अलाइन कर देता हूँ एंड जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट। विंडो के पास मैं इसे मूव करा देता हूँ, दिस इज फाइन। एंड दिस पोर्शन ऑल्सो ओके ना। सो ये हमने मूव करा दिया। हमारी और विंडो कहाँ है? हमारी यहाँ पे एक विंडो है। सो अगर आप यहाँ पे भी कर्टन लगाना चाहते हो, एंड कर्टन लगाने से पहले मैं बता दूँ इसकी जो हाइट है इस कर्टन की, ये हमने चेंज नहीं किया। सो गिव इट एन हाइट ऑफ सेट ऑफ 2 फीट एंड लेट अस चेक इट फर्स्ट कि 2 फीट यहाँ पे सही आई है इसकी डिस्टेंस। सो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट में जाएंगे एंड ऑलवेज रिमेंबर ये सेक्शन बॉक्स जो है हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से हमने ये देखिए ये जो हमारी कर्टन है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट सही यहाँ पे लग गई है। एंड दिस वॉल अगेन देयर सम प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट, देन एल इज फॉर द अलाइन, और यहाँ से यहाँ पे इसे अलाइन कर दूंगा मैं एंड मूव इट अ लिटिल बिट। फॉर एग्जांपल अलाइन फ्रॉम दिस पोर्शन, एंड अगर ये मूव नहीं हो रही जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट लाइक दिस इज फाइन। ओके डन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे इस तरह से कर्टन लग गई है। अभी हम दूसरे विंडो पे भी कर्टन अप्लाई करेंगे। सो आप जितनी भी यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी लोड करा सकते हैं एक फाइल में, आप उसे करा लें। आपकी जितनी भी नीड है आपकी उसके हिसाब से। सो आप इंटीरियर डिजाइनिंग में और क्या करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो कर्टन सिंगल, दिस कर्टन, so you can take a smaller curtain. For example, this one I think I will use it. And let me see कि ये कहाँ से कहाँ तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। I think it we need 2 of it. तो ये देखिए ये जो हमारे पास कर्टन है, पहले तो yes like this, and पहले मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे पहले मैं इस बेड को डबल एज से हाइड कर दिया मैंने एंड डिलीट दिस वन एंड अगेन लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे हमारी ये पोर्शन पे जो हमने लगाया है, अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये हमें पहले 2 फीट पे लगाने हैं। सो यू कैन यूज दिस, और आप इसे यहाँ पे जैसे मूव करा सकते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सा डाउन कर देता हूँ टिल दिस पोर्शन, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे मिरर करा दूंगा। सो दिस इज द हाफ पोर्शन, और यहाँ से हमने इसे मिरर करा दिया, दिस इज द हाफ पोर्शन। सो नाउ एज यू कैन सी ये हमारी पूरी कटिंग लग गई है। इसे मैं आपको 3D में दिखाऊंगा कि ये कैसी लग रही है। सो हमें क्या करना है, HR से हम यहाँ पे बेड ले आते हैं, एंड बेड को अब आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी आगे मूव करा सकते हैं। हमारी बेड के अंदर कटिंग चली गई है, बट कोई बात नहीं, लेट्स लिव लाइक दैट। इसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें कुछ लगाना था इस पोर्शन में। तो गो टू एसेट लाइब्रेरी वंस अगेन, एसेट एसेट लाइब्रेरी, एंड मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी चीज़ें हमने फर्स्ट फ्लोर पे की है, इन सभी चीज़ों को मैं सेकंड फ्लोर पे कॉपी करा दूंगा। तो दैट इज़ वन वे जल्दी जल्दी काम करने के लिए। तो हमें और क्या करना है, हमें मैट ढूंढना है। मैट कारपेट डेकोरेशन, ओके सच, these are so time taking process. Okay, just leave this one. Okay, what else I was to tell you is, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमें एक रैक टाइप की वॉल बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गो टू दिस पोर्शन, एंड इस पोर्शन पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इस पोर्शन पे हमें मान लीजिए एक रैक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गो टू दिस पोर्शन, गो टू आर्किटेक्चर, गो टू कंपोनेंट, गो टू मॉडलिंग प्लेस। मॉडलिंग प्लेस पे जाने के बाद यहाँ पे जेनेरिक मॉडल में जाएं, एंड इसमें आप लिख सकते हैं रैक। ओके, एंड रैक यूज करने के बाद आप जाएं एक्सट्रूजन में। एक्सट्रूजन में जाने के बाद यहाँ पे सेट प्लेन करें। सेट प्लेन हमने कर दिया, पिकअप प्लेन करते हैं। इस प्लेन को हमें पिक करना है। तो हमें जो वॉल बना, इस वॉल पे बनानी है इसे। सो ये मैंने टैब से प्रेस किया, इसे सेलेक्ट किया, देन जस्ट गो टू रेक्टेंगल एंड मेक something like this. So smaller, 2 inches size is fine. एंड मान लीजिए इसे मैं नीचे कर देता हूँ। सो आप इसे चाहें तो नीचे कर सकते हैं, आप चाहें इसे तो ऊपर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे नीचे कर दिया। अगेन सेलेक्ट दिस वन, एंड एट हाइट ऑफ 1 फीट के आसपास मैंने अगेन यहाँ पे एक रैक बनाया 2 इंचेस, एंड एट अ हाइट ऑफ 1 फीट। एंड अगर आपको इसके हाइट में डिफरेंस निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे डिलीट किया, एंड गो टू ऑफसेट एंड टेक इट एज 1 फीट, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे 1 फीट के ऑफसेट आएंगे, बट आई विल टेक इट एज 9 इंचेस के आसपास। तो 9 इंचेस, ओके 1 फीट 7 इंचेस, ये 9 इंचेस, एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी 9 इंचेस आ गई है। एंड अगेन जस्ट यहाँ से 2 इंचेस हमें यूज करना है। सो जस्ट गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 2 इंचेस, डन। यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 2 inches once again, and then trim it from this portion to this portion. ये trim हो गया, and now we need to make it a smaller one. तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसे स्मॉल कर दिया है। ओके, then just select this one. I will try to make it faster. तो यहाँ से हमने इसे कॉपी करा दिया, and then just make it a bit more smaller. So और अगर आपको ये हाइट ज़्यादा लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी ज़्यादा ही लग रही है, so just put it down, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास 3 रैक बन गई है। एंड इसकी जो एक्सट्रूजन एंड है इसे मैं कर देता हूँ 2 फीट, एंड देन प्रेस ओके, एंड नाउ एज यू कैन सी ये 2 फीट काफ़ी ज़्यादा हो गई। सो यू कैन मेक इट 1 फीट 6 इंचेस फर्स्ट। लेट मी चेक क्या ये सही है। ये काफ़ी सही है, बट स्टिल वी नीड टू मेक little bit changes. That is 1 feet 2 inches, 1 feet 2 inches, and then इस पे हम कोई एक मटेरियल लगा देंगे। तो यहाँ पे जाएं कैटेगरी में,
एंड यहाँ पे कोई मटेरियल आप इसमें लगा दें। फॉर एग्जाम्पल आई विल यूज ओक फ्लोरिंग या फिर पेंट सीना। Okay, not this shoot softwood lumber. Okay, let me see. Okay, this is perfect. इसके बाद हमें क्या करना है, अब मान लीजिए इस पे हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। सो इसकी हाइट जो है ये हमें तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, पहले एसेट लाइब्रेरी पे जाएं एंड फॉर एग्जांपल आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड लेट मी प्रेस एस्केप फर्स्ट, क्योंकि आप 3D में अगर मॉडल को डालते हैं तो ये कहीं और जाके प्लेस हो जाएगी। तो जस्ट गो टू लेवल 1, गो टू एंड गो टू कंपोनेंट। हमने जो लास्ट कंपोनेंट इसमें यूज़ किया था वो यहाँ पे आ जाएगी। सो एज यू कैन सी ये हमारी एक कंपोनेंट आ गई। एंड आपको जितनी भी कंपोनेंट लोड करानी है आप पहले इसे लोड करा लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ बुक लोड करा लिया। ये बुक हो गई हमारी, एक और बुक कर डाल देता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। सो मैंने यहाँ 2-4 बुक यहाँ पे लोड करा लिया है अलग अलग तरीके से। एंड what else, for example I will also load a candle holder. Okay, done. So हम सिर्फ इतनी ही चीज़ें प्लेस कराएंगे। मे बी दिस डजंट लुक गुड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसकी जो हाइट, ये जो हमारी कैंडल होल्डर है इसकी हाइट यहाँ पे जाएं और 7 फीट कर दें। ओके 7 फीट, एंड ये देखिए 7 फीट ज़्यादा हो गई। सो यू कैन गिव इट एन हाइट ऑफसेट ऑफ 6 फीट 8 इंचेस एंड लेट मी सी फर्स्ट। ये देखिए ये हमारी आ गई। एंड दिस वन ये हम बाद में इसे करते हैं एंड गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 6 फीट एंड ये परफेक्ट यहाँ पे बैठ गई है। गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 5 फीट 5 फीट 4 इंचेस और 3 इंचेस 5 फीट 3 इंचेस। और अगर आप चाहें तो इसे मूव करा सकते हैं एंड इसे भी हाइट ऑफसेट 6 फीट की दे सकते हैं। ये हो गई हमारी। और ये जो है हमारी, ये इसकी जो हाइट ऑफसेट है 5 फीट 3 इंचेस। सो यहाँ पे 5 फीट 3 इंचेस डन। एंड इसे आप यहाँ लेफ्ट में ले आएं ताकि किसी भी चीज़ से ये ओवरलैप ना करे। एंड इसकी जो हाइट ऑफसेट है ये मैं इसके हाइट पे दे दूंगा। सो मैंने पहले इसे मूव करा दिया कीबोर्ड से एंड इसकी जो हाइट है ये है 6 फीट 8 इंचेस। सो गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 6 फीट 8 इंचेस एंड अगेन इट डजंट फुलफिल। सो 8 फीट 10 इंचेस 10 इंचेस ओके फाइन। एंड यहाँ पे भी 6 फीट 10 इंचेस 6 फीट 10 इंचेस डन। सो ये हो गई हमारी, हमने सभी चीज़ों को लोड करा लिया। एंड अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये बुक थोड़ी अंदर जा रही है, बट लेट इट बी, आप इसकी हाइट बाद में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बाथरूम की हमने कुछ एडिटिंग नहीं किया। एंड सो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, गो टू लेवल 1 एंड हमारी बाथरूम का है। सो दिस इज आवर बाथरूम। यहाँ पे हमें क्या करना है, सो पहले मैं शावर सर्च करता हूँ, शावर and okay, this is our shower head. So in this portion I will use a shower and इसकी जो height ऑफसेट होगी, this is the place, ये हमने यहाँ लगा दिया। एंड इसकी जो हाइट ऑफसेट है ये कर दीजिए आप 8 फीट। ओके डन, 8 फीट। ये हमें नज़र नहीं आएगी बट ये हमारे प्रोजेक्ट में है। आफ्टर दैट व्हाट एल्स डू वी नीड इज कमोड। सो WC यू कैन सर्च, अगर हमारे पास यहाँ पे WC होगी, वाटर क्लोजेट। अगर यहाँ पे हमें वाटर क्लोजेट नहीं दिखाई, यू कैन गो टू ऑलवेज रिमूव एक्सेसरीज में हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है। सो जस्ट गो टू एक्सेसरीज। ये देखिए हमारे पास बाथरूम सिंक आ गई। एंड एक्सेसरीज में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टॉयलेट भी होगी। जस्ट सेलेक्ट बाथरूम एंड देन यू विल सी कि हमारे पास जितने भी बाथरूम के आइटम है, फॉर एग्जांपल दिस हैंगिंग टॉयलेट। ओके, दिस इज आवर मिरर।
So we will use this round mirror, and ये जो हैंगिंग टॉयलेट है इसकी हाइट ऑफसेट दे दूंगा मैं 1 फीट एट दिस पोर्शन, आप लगा सकते हैं इसे, एंड इसे थोड़ी सी मैं ऊपर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 फीट की जगह 9 इंचेस में ऊपर कर देता हूँ। सो दिस इज अवर हैंगिंग टॉयलेट, एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ शावर और ये अलग हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ वॉल पे जाएं एंड देन सेलेक्ट कर्टन वॉल और स्टोव फ्रंट वॉल। सो आई विल सेलेक्ट कर्टन वॉल, एंड फ्रॉम दिस पोर्शन यहाँ पे हमें 3 to 4 फीट का आप डिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हैं। सो 3 फीट 6 इंचेस दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे कटिंग वॉल लगा दिया है, एंड उसके बाद आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। डन। इसके बाद हमें इसमें मलियंस अप्लाई करने होंगे। सो जस्ट गो टू कटिंग मलियंस, लेट मी सी अगर हम यहाँ पे कटिंग मलियन यूज कर सकते हैं। सो एट द टॉप पोर्शन तो हम इसे यूज कर सकते हैं, बट मैं देखता हूँ इसके बाद में भी हमें यहाँ पे कटिंग किट्स बनाने पड़े। सो हमारा टॉयलेट कहाँ गया? दिस इज आवर टॉयलेट, एंड वी नीड, हम लोग को अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, यू कैन डू डिफरेंट कलर कंसिस्टेंट। ओके डन। सो ये हो गई हमारी कलर। इसके बाद हमें मलियंस लगाना है, तो यहाँ पे मलियंस पे जाएं, एंड एट द बॉटम साइड ये देखिए ये हमारी मलियंस लग गई है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, मैं अंडू करूँगा एंड गो टू मलियंस, एंड यहाँ पे मलियंस जो है यहाँ पे 2 फीट बाई 5 इंचेस की जगह हमारी जो रेगुलर मलियंस होती है मैं उसे लगाने का यहाँ ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये भी मलियंस सही नहीं आ रही, सो 1 इंच स्क्वायर। ओके, दिस इज परफेक्ट। एंड यहाँ पे जो हमें साइड में चाहिए वो कुछ रेक्टेंगुलर या फिर वी कॉर्नर चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, सो जस्ट सेलेक्ट मलियंस and make it a smaller one. Quad mullion 2.5 inches circular, we don't need quad. After that, what else do we have? Big corner trapezoid. So once again we can do one thing, go to edit, duplicate and give it an 2 inches. Okay, done. and यहाँ पे जो इसकी साइज है, थिकनेस यहाँ पे हमारे पास 5 इंचेस है, इसकी जगह आप चाहें तो 2 इंचेस कर दें या फिर 1 इंचेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 इंचेस रखता हूँ एंड रीनेम कर देता हूँ मैं इसे 1 inch we corner, or keep it at 2 inches only actually. So just keep it at 2 inches and 2 inches. Okay, and then apply it, and now you can see हमारे पास इसकी जो thickness है इसे हमें change करना होगा। So just to go to this, and thickness is 2 1/2, you can make it 1 inches and apply it, and ये अच्छे से apply नहीं हो पाई है। Just go to level 1 and delete this one, go to mullions, and let me check trapezoid mullion first. Okay, this is not what we want, so again go to mullions. Okay, so this is how we first make it, then go to mullion and we corner mullion. Okay, and let us see first। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, आप इसे इसके जगह 2 इंचेस जो हमने बनाया था आप उसे यूज़ कर सकते हैं। So let me select this, okay, and go to 2 inches V corner. Now it's perfect. Okay, this is what we want, and on the top of it we also want some mullions, so आप यहाँ पे टॉप पे भी मलियन चाहें तो लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास नहीं आई तो आप यहाँ पे कटिंग ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मलियन आ जाएगी हमारी। सो एज यू कैन सी हमारी हाफ पोर्शन जो है यहाँ जो हमारे WC है उसके लिए हो जाएगी, एंड दिस हाफ पोर्शन इज फॉर दिस बाथरूम, एंड यहाँ पे हमें एक बेसिन लगानी है। सो जस्ट गो टू लेवल 1, एंड इसके बाद हमें बेसिन यूज करना है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन, गो टू, एंड अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस हो जाती है तो आप यहाँ पे
और भी चीज़ें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाथटब यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी तो स्पेस नहीं है, एंड रिमेंबर कि ये हमारे पास अभी फैमिली नहीं है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो इन पर्टिकुलर हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं, बट हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। सो जस्ट कीप इट। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड इन बाथरूम? सो दिस यू कैन यूज़ वॉशिंग मशीन एरिया, अगर आपके पास है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट एल्स आई एम गोना यूज़ इज दिस मिरर। आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे एक मिरर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो राउंड मिरर यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्वायर मिरर यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे राउंड मिरर ही रखेंगे। एंड रिमेंबर कि हमारी जो भी यहाँ पे हमने चीज़ें अभी बनाई हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे है। सो इससे मैं 2 फीट के 3 फीट 6 इंचेस की हाइट दे देता हूँ। एंड ये जो हमारी बेसिन है इसे मैं 2 फीट 6 इंचेस की हाइट ऑफसेट दे देता हूँ। एंड लेट मी शो यू ये कैसी नज़र आ रही है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डन फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद हमें यहाँ पे एक मैट लगाना था। सो आई विल नाउ सर्च फॉर मैट। सो जस्ट गो टू दिस पोर्शन। ओके, जस्ट मूव दिस वन। एंड आप चाहें तो यहाँ बाथरूम टब फ्लैशलाइट लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड आई विल सर्च अ मैट। तब तक मैं यहाँ पे पैर पोंछने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वंस यू कैन सेलेक्ट दिस वन एंड पुट इट ऑन दिस साइड और ऑन दिस प्लेस। दिस इज जस्ट फॉर इंटीरियर्स। उसके बाद हमें क्या करना है, हम जो मैट ट्राई कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। सो आप वहाँ पे टिकल यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई विल ऑल्सो यूज़ टिकल। मैं बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल ओके, मैं यहीं पे यूज़ करके दिखाता हूँ। ये जो टिकल है आप चाहें तो टिकल इसमें भी लोड करा सकते हैं। ये हमारी इमेजेस होती है। तो मैं पहले देख लेता हूँ। ओके, नो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। पिक्चर फ्रेम में सर्च करता हूँ फ्रेम। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास कुछ इस टाइप की फ्रेम है। आप 60x80 एंड वॉट एवर साइज, अगर आप कुछ यहाँ पे लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फ्रेम को लगाना चाहूँगा और आप इसे जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एट दिस प्लेस, पहले तो इस पे स्पेस कर लें। एट दिस प्लेस वी वांट इट। एंड यहाँ पे जाएं, इसे सेलेक्ट करें एंड गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 3 फीट। डन। तो ये हमारी इमेज आ जाएगी। मैं आपको रेंडरिंग में दिखाऊंगा कि ये कैसी आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक और मैं इमेज लगा दूंगा इस प्लेस पे जहाँ पे हमने वॉल माउंट बनाया था। यहाँ पे हमने एक वॉल माउंट बनाया था, यहाँ पे भी आप चाहें तो एक इमेज लगा सकते हैं। एंड अगर आपसे ये अलाइन नहीं हो रही है, जैसे कि यहाँ पे अलाइन नहीं है, सो प्रेस ए हेड फॉर अलाइन। यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए एंड गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 3 फीट। डन। एंड इसके बाद हमें और क्या लगाना है? ओके, जस्ट वन मोर थिंग, दैट इज लास्ट वन। एंड उसके बाद किचन में मैं शायद एडिटिंग करूँगा। सो लेट्स सी हमारी यहाँ पे मैट अभी तक लोड हुई है कि नहीं। उफ, सो आप यहाँ से लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो लाइटिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैं देखता हूँ इस वीडियो में भी हो सकता है। मैं पहले टाइम देख लेता हूँ। सो इट्स ऑलरेडी 1 आवर 18 मिनट। सो 1 आवर 20 मिनट के सेशन के आसपास मैं हमेशा रखना चाहता हूँ अपनी वीडियो को। बट दिस इज आवर लास्ट वीडियो, सो आई विल इंक्रीज इट्स टाइम। लेट्स ओके, हमारे पास जो भी यहाँ पे डेकोरेशन हो किचन में। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पे रग यूज़ कर लेता हूँ एंड आई विल सेलेक्ट दिस वन और दिस वन। ओके, दिस वन एंड आई विल पुट इट हियर। सो जस्ट आप यहाँ पे इसे रख सकते हैं। ये हो गई हमारी। आप चाहें
तो इसे थोड़ी सी मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैंने मूव करा दिया। इसके बाद हमें क्या यूज़ करना था, हमें यहाँ पे कुछ लोगों को लगाना था। सो आप यहाँ पे जाएं एंड गो टू पीपल। ओके, रग आप यहाँ पे हटा दें एंड देन जस्ट सेलेक्ट पीपल। हमारे पास यहाँ पे portion of this people you can select and then आप चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे बिठा सकता हूँ इस पर्सन को। सो यहाँ पे मैंने इसे बिठा दिया एंड मान लीजिए दिस पर्सन टेक दिस वन। हमें अभी आउटसाइड की भी थोड़ी सी चेंजेस करनी है आउटसाइड में, तो हम उसे भी कर लेंगे। सो आई थिंक ये सेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट बियर विथ मी, ये मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये लोड हो जाएंगी, कोई बात नहीं। यहाँ से मैंने ये लोड करा दिया। then again go to this and यहाँ पे मैं इसे बिठा देता हूँ and give it a height offset of 1 feet। so इसे मैंने यहाँ बिठाया एंड इसकी जो हाइट ऑफसेट है हमारी ये 1 फीट के आसपास होती है। सो जस्ट गिव इट एन 1 फीट ऑफसेट एंड डन। एंड अगेन गो टू asset library and you can select other families। okay, at this portion I will make him shift over here। एंड इन बाथरूम ऑल्सो कोई अगर टॉवल लेकर खड़ा है तो हम उसे यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हमने ट्रीज भी नहीं लगाए हैं, ट्रीज भी लगाने हैं। ओके डन। अभी मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखें लेवल 1 एंड लेवल 2, तो ये हमारी जो नीचे वाली पोर्शन है ये ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा। जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस प्लेस, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव। तो हमने जो भी फैमिली यहाँ पे यूज़ की है इन सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड दिस पोर्शन अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रही कोई बात नहीं। तो मैंने इतनी सारी चीज़ों को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट अलाइन सेलेक्ट लेवल लेवल 2 डन। दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट राउट you can take। and again this portion, this everything that you have here, here and this this and this just copy paste to align level 2। आप अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग ये क्या बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स वी हैव एट लेवल 2। तो ये सब हो गया हमारी लेवल 2 पे। हमारे पास एक किचन है। किचन में अगर आप यहाँ पे देखें तो वी हैव कैबिनेट्स एंड वी जस्ट हैव कैबिनेट्स। हमारे पास कुछ भी गैस स्टोव जैसा नहीं है। सो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ और पीपल्स में लोड हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लोड करा सकते हैं। यहाँ पे मैं गैस स्टोव लोड कराना चाहूँगा। सो मैं देखता हूँ अगर गैस स्टोव यहाँ पे हमें मिल जाए तो। सो जस्ट गो टू एक्सेसरीज and select
एनीथिंग दैट लुक्स लाइक गैस स्टोव, या फिर यहाँ पे आप किचन में जाएं. ओके, एंड इट विल टेक अ लेसर टाइम क्योंकि इसे 78 आइटम्स ओनली लोड कराने हैं. सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल अगेन. तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए. यू कैन यूज़ दिस वन कुकिंग प्लेट. मैं ये कुकिंग प्लेट ही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे. सो जस्ट यूज़ दिस वन एंड मैं देखता हूँ इसकी साइज़ अगर इसके कॉम्पैटिबल में आती है तो ठीक है, वरना हम इसे रहने देंगे. सो यस, दिस इज़ फाइन. एंड वन मोर थिंग, दैट इज इसकी जो हाइट है, तो अगर ये नहीं आ पा रही है तो आप चाहें तो सेलेक्ट दिस वन, फिल्टर. फिल्टर करने के बाद ओके, फिल्टर भी नहीं कर सकता हूँ मैं. सो जस्ट सेलेक्ट this one double S to hide and select this one double S to hide. And what else do we have? इसे मैंने सेलेक्ट किया. now I can have this one. इसे मैं हाइट ऑफसेट दे देता हूँ 2 feet. then press H and now you can see हमारे पास ये ऊपर में अभी भी नहीं आई है. Control Z and give it a height offset of 3 feet. 3 feet done. And then H done. Go to this place and go to front view and make it smaller. and now as you can see ये हमारी 3 feet पे परफेक्ट आ गई है. सो डन. इसके बाद हमें और क्या एडिटिंग करना है. ओके, सो एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं. सो मैं वो उससे भी करके दिखा देता हूँ आपको. सो अब हम यहाँ से सेक्शन बॉक्स एक्चुअली हटा देंगे. सो हमने यहाँ पे सेक्शन बॉक्स हटा दिया. गो टू साइट. साइट पे जाने के बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे वेजिटेशन में जाएंगे एंड आई विल लोड सम ट्री. एंड उसके बाद हम कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल टाइप या फिर घर टाइप यहाँ पे लोड करा देंगे एंड दैट विल बी आवर लास्ट थिंग. सो यहाँ पे जाए आप वेजिटेशन में. वेजिटेशन में जाने के बाद आप ट्री में जाएं. ओके, अगेन इट विल टेक टाइम. आप चाहें तो इस ट्री को मान लीजिए मुझे यहाँ लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 1-2 ट्री इधर मैं लगा दूंगा. ओके, दिस पोर्शन, दिस एंड इस पोर्शन में हम दूसरे ट्री को देखता हूँ मैं. सो फॉर एग्जांपल दिस वंस. डन डन डन. एंड इसके बाद एक कोई बड़ी ट्री मैं लगा सकता हूँ. मैं देखता हूँ. ओके ओके, what else do we have? Because okay, this one. Over here, and again we need something big. Okay, just go to trees. यहाँ पे हमारे पास trees है and just select something that you like. For example, I will select this one. मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. But let me see what else do we have. We have these trees, so you can use this ones also. ये हो गई, ये हो गई. ये पीछे मैंने लगा दिया, ये सामने लगा दिया. यहाँ सामने एक लगा देता हूँ मैं, और इस पोर्शन में मैं एक लगा देता हूँ, इस पोर्शन में एक लगा देता हूँ. एंड जस्ट गो टू 3D एंड व्यू इट फर्स्ट. क्या ये ठीक है? अगर सही है तो इट इज़ फाइन. अगर सही नहीं है, फॉर एग्जांपल ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, एंड जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट दिस ट्रीज. तो आप चाहें तो इसे और भी मूव करा सकते हैं, इसे भी. एंड आप इसे बैक में अगर चाहते हैं तो कीबोर्ड से मैंने इसे आगे पीछे किया है. इसके बाद हमें अब कुछ नहीं करना है, बस 2-3 यहाँ पे घर डालना है. सो हम जाएंगे एसेट लाइब्रेरी में, रिमूव द ट्रीज. आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास होगी स्ट्रीट प्रॉप्स. सो स्ट्रीट प्रॉप्स एंड देन what option we have again it will load. Okay, so we have few of the houses here. So अगर आप यहाँ इमेज में देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास कुछ बड़ी बड़ी हाउसेस हैं.
So we will try to select big houses from this one. तो हमारे पास बड़ी हाउस के नाम पे क्या है? Okay, this one of the house. I will select this. I'll just put it here. And as you can see, this is one of the house. मैंने इसे यहाँ पे रखा. And what else do we have? We need something big. Okay, you can use this ones, or this ones. So I will use this one. It looks what we want, something of that type. So आप इसे इस तरह रख सकते हैं. इसके बाद ये आप अदर साइड में भी इसे चूज कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज 2 to 3 more buildings. फॉर एग्जांपल मैं इस साइड में इस बिल्डिंग को लगाना चाहता हूँ. एंड select this one, use it at the back side. This portion, and select something else, for example a smaller house. So this one you can keep it here or at this place. So मैं इसे पीछे लगा देता हूँ, एक सामने रख देता हूँ. And then again just go to this and select something else. For example this office house, it looks damn too big, but still it is okay for our project. And उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रीज को लेंगे एंड सभी जगह अप्लाई कर देंगे उन ट्रीज को. सो जस्ट सेलेक्ट दिस ट्री and just CS is for the shortcut for creating similar type. And then just use this trees on the back, use this trees over here, use this trees over this place to hide everything what we don't have. तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं. What else trees do we have? For example, we have this one, Control S, and you can use this one and like this. And again, you can use other trees, for example vegetation, and go to trees, just wait, tree, select this one, use it here, use it here, use it here, use it here, use it here. ये सब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं ट्रीज. और फॉर एग्जांपल इफ यू वांट समथिंग ऑफ डिफरेंट कलर यू कैन आल्सो चूज. सो आप जितनी भी ये चीज़ें लगा रहे हैं इसकी वजह से हमारी जो फाइल है वो हेवी होती जा रही है. सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप. एंड इसके बाद मैं 1-2 दिन के अंदर फिर एक नई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ. सो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन रिकमेंडेड बाय समवन on comment, so I don't remember his name, but I will show you what project we have. So okay, and okay, done. And just press escape. ये हमारी फाइल हो गई पूरी तरह से. आप चाहे तो और भी ट्रीज लगाना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे 1-2 ट्रीज और लगा देता हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है. It will look green, red and whatever color you want. तो कुछ एंड अगर आप यहाँ पे अलग अलग कार चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल just go to this place and load some car. You can go to vehicles पे जाने के बाद 2-3 कार मैं इसमें लोड करा देता हूँ. एंड लेट मी सी द टाइम फर्स्ट. सो इट्स ऑलमोस्ट 1 hour 33 minutes. इन 5 minutes we will just complete it. सो यहाँ से मैं गया, इस कार को मैंने सेलेक्ट किया है, इसे मैंने लोड करा दिया यहाँ पे. सो इसके बाद आप अलग अलग डायरेक्शन में लोड करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बाइक पे लोड नहीं है, सो आई विल जस्ट रिमूव इट. लेट्स एस्केप वन मोर टाइम. एंड ये कार मैंने लिया, इसकी डायरेक्शन आप स्पेस बार से चेंज कर सकते हैं. ये मैंने चेंज कर दिया इसके डायरेक्शन को. ये मैंने कार लिया एंड आई विल पुट इट ऑन दिस साइड.
आप चाहें तो यहाँ इसके स्ट्रीट जो है आप बीच से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से भी एक स्ट्रीट दे सकते हैं, जो मैंने नहीं दी है। तो ये हो गई हमारी सभी कारें जो हमें यूज़ करनी थी, ये भी हो गई। यू कैन यूज़ मोर ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर, डन। सो ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीट। अगर आप इसे पहले 3D में देखें तो ये कुछ इस टाइप से दिख रही है, एंड आई थिंक इट्स लुक प्रिटी गुड। तो मैं क्या करूँगा एक्चुअल में, ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग एंड जस्ट कॉपी इट ऑन एवरी फ्लोर। सो इसे इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया, दिस आर जस्ट पीपल एंड ऑल। सो जस्ट गो टू लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5, डन। ओके, सो अभी कुछ हरा भरा हमें दिखेगा ये घर, एंड नाउ इट्स लुक समथिंग गुड। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये जो हमारा घर इसके सामने आ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट के सामने आ रहा है, आप इसे थोड़ी सी मूव करा दें। मूव दिस ट्रीज, मूव दिस ट्रीज, मूव दिस ट्रीज, ओके डन। सो ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीट, गुड रियलिस्टिक, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि ओवरलैप हो रही है तो आप इसे मूव करा दें। ओके डन। इसके बाद मैं पहले आपको दिखा देता हूँ अगला प्रोजेक्ट हम क्या बनाने वाले हैं। सो दिस इज एस जे लुशियानो कर्व, दिस is our project for the next one. So we have something like this, so I will try to make it, and I think ये Enscape में बना हुआ cause ये लाइब्रेरी फाइल हमारे पास ऑलरेडी है। So this is actually a original project, not in that library file. So it looks something like this. So we will try to make it as our next complete project, and we will see कि हमारे पास क्या क्या फैमिली है, क्योंकि सारी फैमिली तो हमारे पास नहीं हो सकती है। वी कैन मेक दिस वंस and this one's okay, fine. And this looks all like our kitchen only. So how it has been made, मुझे इस पे थोड़ी सी जांच करनी होगी इसकी, तो मैं देख लूँगा। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा 1-2 दिन में न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर दूँ इसे बनाना। So we have this files and we will try to make it. So this is our next project and I will see कि मैं इसे कहाँ तक बना सकता हूँ। So जस्ट वेट, एंड अब मैं इसे आपको पहले अपनी फाइल को रेंडर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया एस्केप में, इसमें जस्ट प्रेस स्टार्ट, एंड मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था, देन आपको प्रोजेक्ट शो करना चाहिए था, इससे हमारी रेंडरिंग जल्दी हो जाती है। बट वेट फॉर अ व्हाइल, एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट दिस इज़ हाउ वी डू इंटीरियर्स। एंड हमने 2 फ्लोर की इंटीरियर की है। अगर आपको सभी फ्लोर पे इंटीरियर करने हैं, और इंटीरियर के लिए एक्चुअल में हम इसमें इसे चाहें तो रेविट की फाइल को 3ds मैक्स में लोड करा के उसमें अपने खुद से इंटीरियर में आप चेयर, बेंचेस एंड एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ प्रोजेक्ट आप खुद से बना सकते हैं उसमें। सो 3ds मैक्स अभी मैं सीख रहा हूँ, तो उसमें अभी मैं आपको नहीं बता सकता। सो वेट फॉर फ्यू डेज, उसके बाद मैं देखता हूँ। सो ये हमें लोड होने में टाइम लगा रहा था, बट नाउ इट्स लोडेड, एंड जस्ट गो टू दिस व्यू, एंड नाउ यू कैन सी जो हमें जो चाहिए था। अब मैं आपको साइड बाय साइड अपने प्रोजेक्ट से इसे दिखाता हूँ। सो आप ई प्रेस करेंगे स्पेस बार दाब के। सो दिस इज आवर हाउस, एंड लेट मी शो यू साइड बाय साइड जो हमारी प्रोजेक्ट थी वो कैसी है। उसके बाद मैं इसकी इंटीरियर भी करके दिखाऊंगा, आई मीन इंटीरियर में भी जाके दिखाऊंगा। सो ओके, देयर सम प्रॉब्लम, okay now, so now you can see this is how our project was and this is how it looks. So if you can see, it looks almost as in this one. So we have completed our project. हमने लाइटिंग नहीं लगाई है अपने इस हाउस में। सो अगर आपके पास कोई भी लाइटिंग फैमिली है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने शिफ्ट एंड राइट माउस बटन से इसकी टाइमिंग चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। दिस इज हाउ इट चेंज टाइम, ये देखिए। सो दिस इज हाउ इट वॉज, दिस इज हाउ इट लुक्स। सो अब इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो अगर इसके इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ जो हमने डिज़ाइन किया। सो जस्ट गो टू दिस हाउस,
एंड नाउ एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ओके आई थिंक हमने यहाँ पे मटेरियल अप्लाई किया था बट वी डोंट हैव एनी मटेरियल ओवर हियर। ओके मैं इसे देख लूँगा। सो ये देखिए ये हमारी कुछ इंटीरियर इस टाइप की आ रही है। Okay, there's some problem at this place, so just go to this one, go to level 1 and save project, always remember। and यहाँ से हम क्या करेंगे, बस स्पेस बार दाब के इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे वन मोर टाइम। ओके डन। एंड इसे आप इस तरह से मूव करा सकते हैं। ये मैंने इसे पॉज नहीं किया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहा है बट कोई बात नहीं। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ये देखिए ये हाइट कुछ ज़्यादा हो गई है, तो हम इसे 1 फीट की जगह 6 इंचेस कर देता हूँ मैं। एंड लेट्स सी अगेन 4 इंचेस आई थिंक। सो आप इसे 3D में जाकर चेक करके चेंज कर सकते हैं, इसे हमेशा याद रखें। सो 4 इंचेस इज परफेक्ट। एंड नाउ यू कैन सी ये देखिए ये जो हमारी मैट है ये भी काफ़ी अच्छी आ गई है। और मैट आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, वो मैं हो सकता है इसके लिए वीडियो बनाऊंगा बाद में। सो दिस इज़ आवर टीवी, दिस इज़ आवर बेडरूम, दिस इज़ आवर कर्टन। यहाँ की कर्टन अच्छी नहीं दिख रही है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर बाथरूम। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एरिया ब्लॉक हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट इज हमने यहाँ पे इस वॉल इसमें जो हमने कर्टन गेट लगाया इसकी जगह हमें गेट लगाना था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे एंड ये जो हमारी वॉल है इसकी जगह अगर आपको ओके दिस इज सिस्टम बेस पैनल, वन सेकेंड वी हैव टू सेलेक्ट इट। ये हमने पैनल सेलेक्ट किया, गो टू सिंगल ग्लास डोर, डन। तो ये हमारी यहाँ पे डोर टाइप की बन गई है, देखिए हमारी हैंडल आ गई। एंड ये जो बेसिन है अगर आप यहाँ से यहाँ पे आपको अगर ये बेसिन डिस्टर्ब करिए, हमारे पास छोटी बेसिन अभी नहीं है, सो आई विल कीप इट। तो मैंने यहाँ से बेसिन डिलीट कर दिया। एंड एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक मिरर थी, ये मिरर तो है बट इसके पीछे हमें फर्स्ट ओके दिस इज आवर मिरर, हमारी डायरेक्शन रॉन्ग थी। सो एज यू कैन सी हमारे पास मिरर आ गई है और इस मिरर में ये काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन भी शो कर रही है। दिस इज आवर WC एंड वाटर क्लोजेट एंड what else? हमें यहाँ पे एक बेसिन देनी है, बेसिन अभी हमारे पास फाइल नहीं है, सो हम यहाँ पे छोटी बेसिन बाद में यूज़ कर लेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको दूसरे रूम में जाके दिखाऊँ। दिस इज आवर रूम, दिस इज आवर बेड, दिस इज आवर टीवी, दिस इज आवर प्लेस जहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। ये हमारी जो ऊपर में है इसे सीलिंग कहते हैं। देन सीलिंग हो गई हमारी। इसके बाद जस्ट गो टू दिस प्लेस, आप चाहे तो इंटीरियर वॉल्स को यहाँ तक ला सकते हैं, ये जो हमने वॉल लाई है हमने वहाँ तक रखा है, आप इसे आगे भी ला सकते हैं। मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करने थे इसलिए मैंने वहीं तक रखा है इसे। और ये देखिए हमारी कुक टॉप, ये हमारी किचन। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे से विंडो की साइड को चेंज कर सकते हैं। सो वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमारे ट्रीज हो गई, ये हमारे प्लांट हो गए, छोटी सी यहाँ पे प्लांट लगी हुई है, ये हमारे लोग हो गए घर में। एंड अगेन यू कैन सी कि हमारी इस रूम में भी वो जो नीचे वाली रूम थी उसके जैसी हो गई है, बट यहाँ पे हमने बाथरूम में कुछ ज़्यादा लोड नहीं कराया है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये सब फाइल में आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं। एंड यू कैन रिमूव दिस वंस, यू कैन डाउनलोड बेसिन फॉर एग्जांपल। अगर आप यहाँ पे जाएँ, मैं रूम में जाता हूँ एंड रेविट वाटर सिंक, आप यहाँ से वाटर सिंक में जाएँ और कोई भी छोटी सी एक वाटर सिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वंस। तो मैं किसी एक को लोड करा देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके रेविट डाउनलोड, साइन इन, रिमेंबर, ओके डन। एंड डाउनलोड फाइल, ये जो हमारी फाइल है ये ओपन फोल्डर करता हूँ मैं एंड आई विल पेस्ट इट हियर।
गो टू न्यू फोल्डर मैंने बनाया, यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। दिस इज आवर बेसिन। अब मैं इसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लोड कर लेता हूँ। तो मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसे। एंड ये देखिए, ये हमारी बेसिन जो है, ये हम कुछ इस प्लेस पे बना सकते हैं। ऑन सेकंड फ्लोर ऑल्सो अब जाएँ यहाँ पे, डिलीट दिस वन, कंपोनेंट, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, एंड यहाँ पे हमारी टॉयलेट है। यू कैन यूज दिस वन एट दिस प्लेस एंड नाउ यू कैन सी हमारी जो यहाँ पे टॉयलेट है, इसमें बेसिन छोटी सी आ रही है। सो आप अलग तरह की बेसिन बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फ्लोर अटैच नहीं है, इसलिए ये सिमरिंग हो रही है। कोई बात नहीं, अब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं है फॉर दिस वीडियो। तो ये देखिए, हमारी छोटी सी वाटर क्लोजेट आ गई है, हमारी टॉयलेट आ गई है। एवरीथिंग इज डन। यहाँ पे हमारी 8 फीट पे ये शावर है हमारी। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक और फाइल लोड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट गो टू मटेरियल लाइब्रेरी एंड स्किप पॉज दिस लाइव अपडेट, नॉट ऑन दिस वन, एसेट लाइब्रेरी, go to bathroom. So where is our bathroom? This is our bathroom, and here you can also use this one, water faucet. Water faucet को use करने के बाद आप you can load it at this place. So this was our water showering area. Level 1 also. Just go to level 1, go to component, and just paste it here. And remember कि ये इसकी height offset हमें देनी होगी। For example 2 feet मैंने इसे कर दिया on level 1, and इसे 2 feet यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, and done. And just go to Revit and skip resume live update, done. And now you can see हमारी water faucet भी आ गई है। So ये हो गई हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग के पार्ट। मैंने आपको सभी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दिस इज हाउ आवर प्रोजेक्ट लुक्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेंडरिंग आप निकालें, तो मैं आपको इसकी रेंडरिंग भी निकाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर हाउस। आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे हमारे पास वीडियो रेंडरिंग है। वीडियो रेंडरिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, एंड मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी रेंडरिंग जो है वो एज अ इमेज निकालूंगा। सो फॉर एग्जांपल मैं गया डेस्कटॉप पे एंड सेव दिस इमेज, एंड इट विल टेक सम टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लगाता ये, 10 to 15 सेकंड और मे बी लेस देन दैट। आपके क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1080p में मैंने इसे लोड कराया है। सो यहाँ से मैं ऊपर गया, आप क्यू से ऊपर जा सकते हैं, स्पेस बार दाबें, फ्लाई मोड में मैं आ गया, क्यू से ऊपर गया, माउस से मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, एंड नाउ आई विल ओके दिस। जस्ट आप ऊपर जाएं, स्पेस बार, एंड नाउ दिस इज आवर लुक फ्रॉम दिस साइड। अगर आप चाहते हैं तो इस डायरेक्शन से भी आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं गया, सेव किया मैंने इमेज को, एंड इट विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। सो आप किसी भी एंगल से इसे ले सकते हैं। एंड यू कैन गिव योर वैल्यूएबल सजेशन, और मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। सो आप मुझे आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइमिंग, फॉर एग्जांपल मुझे शाम की टाइमिंग चाहिए, मैंने लाइट नहीं लगाया, लाइटिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। सो जस्ट प्रिफर दैट वन। या फिर अगर आप 2 से 3 कमेंट करते हैं आप लोग, तो मैं इसमें भी लाइटिंग पार्ट अलग से एक बना दूंगा। सो मैंने बस यहाँ पे टाइम चेंज करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। एंड सेलेक्ट दिस वन, सेव दिस वन, एक्सपोर्टिंग इमेज, डन। आप चाहें तो इसकी फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर सेटिंग में जाएं, एंड फील्ड ऑफ व्यू जो है हमारी, अभी हमारी क्वालिटी हाई है, इमेज में जाए, फील्ड ऑफ व्यू हमारी होगी, फील्ड ऑफ व्यू, पहले हमारी फील्ड ऑफ व्यू जो थी इसमें आती थी। सो दिस इज आवर फील्ड ऑफ व्यू, ओके।
ये देखिए फील्ड ऑफ व्यू में आप जितने चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रा वाइड की जो व्यू होती है वो ऑलमोस्ट 125 होती है। सो दिस इज आवर अल्ट्रा वाइड व्यू। सो जस्ट टेक दिस वन। और अगर आपको रेंडरिंग फाइल चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस होल फाइल। तो ये देखिए, ये हमारी जो हमने पूरी बिल्डिंग जो तैयार की है, ये अलग व्यू से मैं आपको सभी व्यू से आप इसे देख सकते हैं। आप इसकी रेंडरिंग निकाल सकते हैं। And anything is left, okay, I have not provided material at this place, so इस place पे मैं material provide करना चाहूँगा। So just go to this and वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट मुझे इस वीडियो को ही इसी में कंप्लीट करना था। सो मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड गो टू स्टेयर्स एंड जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमारे पास आई थिंक मटेरियल नहीं है। सो जस्ट गो टू एसेट लाइब्रेरी एंड गो टू मटेरियल। You can use this tiles material, or let me see, this asphalt, this one I will use. No, still seem good. तो हम और भी मटेरियल देख लेते हैं। और अगर आप बाथरूम में जो हमारे पास ग्लास है, आप उसमें चेंज करके ये यूज कर सकते हैं। सो ब्लॉक्स नो, बाइसेक्ट नो, लेट मी ओके। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मटेरियल लगा सकते हैं। मैं कोई भी एक मटेरियल चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कहाँ गया, this carpet, medium gray carpet, okay done. So I will choose this one, apply, okay, and just leave it. Whatever is the outcome, we will accept it right now. हमने यहाँ पे मटेरियल लिख लगाया था, बट आई डोंट नो कि वो मटेरियल क्यों नहीं शो हो रहा है, बट कोई बात नहीं। सो मैं एक और बार आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। तो ये हमने फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ फील्ड ऑफ व्यू कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के आसपास हमारी फील्ड ऑफ व्यू होती है। So I will keep it at 107, okay ना। So this is our field of view। इसमें हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा दिखेगी अच्छे से। So ये देखिए, ये हमारी सभी चीज़ें आ गई हैं। मैं एक बार फुल हाउस टूर आपको करा देता हूँ। अगर आप यहाँ की फ्लोर हाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप खुद से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसे हाइट किया जाता है। दिस इज आवर सीलिंग, दिस इज आवर प्लेस, एंड हमें टॉप फ्लोर पे जाना है एक्चुअली। उसके पहले मैं आपको ये इधर से दिखा देता हूँ। एंड ये देखिए, यहाँ की जो हमारी फ्लोरिंग है वो कुछ डिफरेंट है। एंड हमने बाथरूम में यहाँ पे कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया है। मैं स्पेस बार से फ्लाई मोड में आ गया हूँ। और एज यू कैन सी, ये हमारी सभी एरिया यहाँ पे है। दिस इज आवर दैट सॉयल एरिया, दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड ये देखिए, यहाँ पे हमें ये यूज़ नहीं करना था, आप इसे डिलीट कर दें। मैं इसे फाइल में वीडियो के बाद डिलीट कर दूंगा। उसके बाद व्हाट एल्स डू वी हैव, ओके, दिस इज आवर लास्ट प्लेस। आप यहाँ पे रेलिंग लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रेलिंग नहीं लगाई है। आपको यहाँ पे रेलिंग लगा लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है यहाँ रेलिंग। दिस इज आवर ट्री ऑफ हाउस, एंड जो हमने बाहर लगाया था, दिस आवर एरिया। सो आप अगर यहाँ पे रेलिंग लगाना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। आप जाएँ लेवल 5 पे, गो टू रेलिंग आर्किटेक्चर। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस वीडियो में रेलिंग लगाना बताया था। सो आई डोंट थिंक इट्स ऑन लेवल 5, on which level it was। So I floor plan level 4 क्यों नहीं शो हो रहा है। ओके, दिस इज आवर फ्लोर। यहाँ पे हमें लेवल 5 पे जाना है। दिस इज आवर एरिया, गो टू रेलिंग
रेलिंग पे जाएं, आप किसी भी तरह की रेलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बॉटम फिल क्लास वाली रेलिंग सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। ये हमारी एक सेट की रेलिंग होगी एंड ये पोर्शन हमारी खुली हुई है, इस पोर्शन को हमें बंद करना है। सो यहाँ से यहाँ तक हमने रेलिंग लगा दी है एंड डन। एंड रेलिंग मस्ट बी सिंगल स्केच, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे एक बार करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक बार रेलिंग बना दिया। उसके बाद आप फिर से जाएँ रेलिंग, आर्किटेक्चर, रेलिंग एंड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेलिंग बना दी एंड जस्ट प्रेस ओके। एंड नाउ गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी हमारी रेलिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन गई, ये कंटिन्यू हो गई है हमारे यहाँ से रेलिंग। सो अब हमें यहाँ से गिरने का डर नहीं रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू मेक अ फुल हाउस इन रेविट। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस एरिया को मैंने क्लोज कर दिया, दैट इज़ फाइन। ये हमारी साइड एरिया है, ये हमारी बैक व्यू है। ये बैक व्यू में हमने एक ही विंडो लगाई है। आप विंडो वहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो हमारी साइड वाली एरिया थी, हमने यहाँ पे इस एरिया में तो नहीं बनाया था, बट दिस साइड हमने सभी को ये मॉडल इन प्लेस करके केसमेंट इसके लिए बनाया था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आप चाहें तो इस विंडो के लिए भी केसमेंट बना सकते हैं, ये जो हमारे बाथरूम की विंडो है उसके लिए। एंड मैंने सभी साइड से आपको ये दिखा दिया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो आप इसे देखकर आप खुद से ट्राई करें एंड यू कैन सेंड योर फाइल्स या फिर इमेजेस टू माई ईमेल एड्रेस, दैट इज bimcadhub.in, सॉरी bimcadhub@gmail.com। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड हियर आई एंड माई वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड I will see you in next video. So thank you.